हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सबसे अल्फा क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं एक मैथ का कक्षा 10 का टॉपिक जिसे बोलते हैं माध्यक। माध्यक से देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो लेके आए माध्यक और एक ही वीडियो में आपको आराम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित बारंबारता किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है और उपभोक्ता कितने हैं? 68 है। इसमें देखिए मासिक खपत में इकाइयों की संख्या ये आपका है, ये आपका सारणी बना हुआ है उपभोक्ता की संख्या। अब माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? संचयी बारंबारता बगल में लिख लेते हैं, सारणी के बगल में लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या आवश्यक होता है ये अभी दिखाएंगे। अब चलिए संचयी बारंबारता की सारणी को कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखिए अगर उपभोक्ताओं की संख्या जो दी रहती है, इन संख्याओं को ऐड करके संचयी बारंबारता निकालते हैं। संख्या को जोड़ते कैसे हैं आइए दिखाते हैं। जैसे ये 4 है, ये 4 हो गया। फिर कितना संख्या है? 5 है प्लस 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है। अब ये कितना संख्या है? 13। फिर 13 में 9 जोड़ेंगे तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 22। अब ये संख्या कितना है? 20। 20 में जो आया है आपका 22 वो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। फिर आपका ये संख्या कितना है? 14। 14 में 42 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 56। अब देखिए 8, ये कितना है? 8 है। 8 में अगर हम 56 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। अब 64 है यानी 4 4 प्लस 64 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68। देखिए ये क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए। 4 है, 4 में 5 जोड़ दिए 9, 9 में 13 जोड़ दिए 22, 22 में 20 जोड़ दिए 42, 42 में 14 जोड़ दिए 56, 56 में 8 जोड़ दिए 64, 64 में 4 जोड़ दिए 68। यही आपका दिया है उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत। ये जोड़ने पे अगर संख्या मैच करता है तो हमारा योग जो है सही है। अब क्या होता है इसमें देखिए, फार्मूला इसका होता है माध्यक बराबर, फार्मूला होता है माध्यक बराबर होता है L। ये होता है बारंबारता की लोअर सीमा होती है। अब इसमें n/2 होता है। ये सारणी में देखिए, सारणी में n पदों की संख्या जो होता है, n संख्या होता है वो होता है माइनस CF क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले संचयी बारंबारता बटे में हो जाता है F। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है इंटू H लिख देते हैं। H क्या होता है? वर्ग माप होता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए 68 अगर आता है आपका 68, तो इसको क्या करते हैं? n संख्या है, ये n संख्या है, इसमें बटे में 2 कर लेते हैं n/2। अगर n/2 करते हैं 68 का तो कितना आता है आपका? 34। तो n/2 की जगह हम 34 रख देते हैं। 34 ये संख्या है। इसको क्या करेंगे? हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता के सारणी जो बनाए हैं इसमें 34 की संख्या में आ सकता है। तो देखेंगे कि 22 है, यहाँ 42 है, 56 है। हमें पता है कि 34 आपका 42 वाले संख्या में उपस्थित है। तो 42 वाले संख्या में उपस्थित है। इसके ऊपर होता है आपका, देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले संचयी बारंबारता, इससे पहले जो होता है ये आपका होता है CF, यानी संचयी बारंबारता आपका CF इक्वल टू है 22। आपका 22 आ गया। अब आप देखेंगे कि संचयी बारंबारता जो है CF मिल गया आपका। अब इससे ठीक सामने जो होता है ये उपभोक्ताओं की संख्या, इसके सामने जो होता है ये F होता है। F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसको F लिख लेंगे। जगह जगह पे हम लिख भी रहे हैं। F बराबर हो जाएगा आपका 20। इसके जो इसी वाले सारणी में, इसी वाले कॉलम में, सारणी में देखेंगे इसी के ठीक सामने कौन सा है? 125 है। ये होता है वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L बराबर हम ले लेंगे 125। अब वर्ग माप देखेंगे, वर्ग इनके अंतराल कितना है? अंतराल आपका इसमें है h बराबर 20 का अंतर है। सभी को मान को आपको मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे? मान को रखेंगे। मान को कैसे रखेंगे? देखिए जैसे माध्यक हो गया n/2। देखिए n/2 कितना आ गया है? 34। तो n/2 की जगह 34 रख देंगे, n/2 की जगह 34 रख देंगे। अभी नहीं, क्या करेंगे? यहाँ L का मान रख देंगे पहले। L का मान आपका क्या है? L का मान 125 है। 125 प्लस, देखिए n/2 की जगह क्या रखेंगे? 34।
34 हो गया आपका। CF संचयी बारंबारता आपका क्या है 22 है, तो यहाँ 22 लिख देंगे बटे F की जगह क्या है 20 है इंटू H की जगह भी क्या है 20 है। अब क्या करेंगे 125 प्लस, देखिए इसमें से घटाएंगे अगर तो ये आ जाए आपका 12 बटे 20 और ये गुणे में है आपका 20। देखिए 20 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 125 प्लस 12 बराबर, देखिए जोड़ेंगे आप तो 5 2 7 हो जाता है और 2 1 3 और 137 आ गया, तो आपका माध्यक आ जाएगा, माध्यक बराबर 137 आंसर। आपका माध्यक कितना आ गया 137। तो माध्यक निकालने का एक आसान तरीका है, ऐसे निकाला जाता है माध्यक जो कि आपके क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर को जरूर कीजिएगा।